प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में तथा एग्ज़ाम पैटर्न पेपर का किस तरीके से आएगा इसके बारे में बताया था। आपको सिलेबस में बताया था कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो आज हम जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज चूरू, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमने बताया कि हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन का है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमें थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में या केमिकल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं या किस प्रकार से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है ये यहाँ पे जो है हमने जो नोबल गैस हैं या उत्कृष्ट गैसेस हैं उनके जो है कन्फिगरेशंस लिख रखे हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। इसमें सबके प्रत्येक के जो आखिरी जो लास्ट कोर्स होता है उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है केवल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। तो हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं वो सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करती हैं, इनर्ट होती हैं जो है, और या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका जो कन्फिग्रेशन है वो एक स्थायी या स्टेबल कन्फिग्रेशन होने के कारण से ये अपने काफ़ी स्थायी होती हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि जो इसके आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं, NS2 Np6 बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये इनको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। अतः उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अन्य सभी तत्व जिनमें अष्टक यानी ऑक्टेट अरेंजमेंट नहीं होता है रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा रासायनिक बंध द्वारा अष्टक व्यवस्था प्राप्त कर स्थायी यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में कई बार क्या होता है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या कई बार इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है और कई बार जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। अतः इसी आधार पर जो है जो रासायनिक बंध हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है उपसहसंयोजक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम एक एक करके लेते हैं। जो है सबसे पहले जो है आयनिक बंध, या इसमें क्या होता है, जब कोई अति धन विद्युती व अति ऋण विद्युती तत्व परस्पर संपर्क में आते हैं तो जो अति धन विद्युती तत्व है वह आवश्यकता के आधार पर एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और स्थायी धनायन बना लेता है। इसी प्रकार जो अति ऋण विद्युती तत्व होते हैं वो अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट प्राप्त कर लेते हैं या स्थायीकरण आयन बना लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है हमने जो है आयनिक बंध का, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, यानी ये जो आउटर ऑर्बिट में से यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये अपना एक स्टेबल ऑक्टेट जो है प्राप्त कर लेगा जो है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और सोडियम आयन बन जाता है, धन आयन बन जाता है। और 28 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा जो है वो 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट
सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें तो ये कितना होता है 2 8 7, यानी इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके भी आउटर ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि जो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है उस इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है और ये एक अपने स्थायी आयन जो है नेगेटिव आयन बना लेता है। तो सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं आपस में तो ये सोडियम क्लोराइड जो आयनिक क्रिस्टल जो है प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से आयनिक बंध जो है बन जाता है। दूसरा है सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो परमाणु हैं, परमाणु के मध्य में या तो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो आपस में एक दूसरे को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं। तो यदि और जिससे ये जो है अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो हमने सिंगल बॉन्ड बनेगा जो है एकल बंध, और यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो डबल बॉन्ड्स बनता है जो है। एक का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो है बनेगा। जो सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है जो है मीथेन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से ले लेता है। इस प्रकार से ये इसमें कितने हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्थायीकरण पे कार्बन एक एक्सेप्शन है, इसमें ऑक्टेट नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में होने के कारण से स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार जो कार्बन है, कार्बन के जो आउटर ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो है, और ये प्रत्येक से यानी जो 4 हाइड्रोजन है प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है जो है, और हमारा जो है क्या होता है ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है और जिससे ये स्थायी मीथेन यौगिक बनाता है। इसी प्रकार इथिलीन में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है जो है, तो जिससे ये डबल बॉन्ड्स बनता है। यहाँ पर जो है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन से, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन से हो जाता है जो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी इस पर कितने हो गए 4। अब ये क्या करता है दूसरे कार्बन के जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके, वो दूसरे कार्बन से दोनों 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है साझा कर लेता है। तो इस तरीके से इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये जो है इसी प्रकार से इस वाले कार्बन का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड एथिलीन बनाता है। इसी प्रकार जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होता है तो जो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एसिटिलीन में ये एक एग्जाम्पल है। अब आता है जो है तीसरा उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बंध। ये क्या होते हैं जो है, ये एक विशेष प्रकार का जो है सहसंयोजक बंध ही होता है। इस प्रकार के बंध में क्या होता है केवल एक ही परमाणु द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दूसरे परमाणु के साथ साझा किया जाता है, अर्थात वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दूसरे परमाणु को डोनेट कर देता है। तो जो डोनेट करता है उसको डोनर और जो एक्सेप्ट करता है परमाणु उसको जो है ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं। यानी 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है उसे ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं। ये जो बंध है इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जो है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है एल्किल आइसोसाइनाइड RNC। इसमें क्या होगा ये RNC, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शेयर हो जाते हैं। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर बचता है जो है नाइट्रोजन के पास, तो ये लोन पेयर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देता है और एक डोनेट कर देता है, तो जिससे क्या होता है कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट यानी कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ कार्बन क्या कहलाएगा जो है ग्राही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ग्रहण कर रहा है,
और नाइट्रोजन क्या कहेगा कहलाएगा दाता, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है किसकी ओर, कार्बन की। तो यहाँ पे एरो से ये हम जो है एरो से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बंध हमें उपसहसंयोजक बंध प्राप्त होते हैं। ये एक प्रकार के जो है सहसंयोजक बंध ही होते हैं। तो आज हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग में जो है 3 प्रकार के बॉन्ड्स पढ़े जो है, एक तो आयनिक बंध, दूसरे सहसंयोजक बंध और तीसरे जो है उपसहसंयोजक। इसके बाद का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी हमने वीडियो आपको पहले ही जो है अपलोड कर दी है जो है, वो आपने देख ली होगी जो है, और नहीं देखी हो तो अब आप उसको देख सकते हैं जो है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।